हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था रिड्यूस लेवल क्या होता है और बेंचमार्क क्या होता है, हम कैसे लेवलिंग करते हैं। तो गाइस उसी की रिगार्डिंग अब मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं कंटूर्स, और ये भी रिलेटेड है हमारे रिड्यूस लेवल से ही। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंटूर्स क्या होते हैं और हम इसके बारे में और आगे जानकारी लेंगे। कंटूर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं और मैपिंग में क्या कंटूर का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंटूर होता क्या है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सपोज़ कीजिए आपका कोई ग्राउंड है, ये आपकी हिल है, कोई हिल है ये। तो इस हिल पे क्या है, मैंने सेम एलिवेशन के कुछ पॉइंट्स लिए। सेम एलिवेशन मतलब सेम हाइट के कुछ पॉइंट्स लिए फ्रॉम द मीन सी लेवल। जैसे मैं आपको बताया था उसको हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल। तो सेम हाइट के पॉइंट्स, जैसे ये भी वाला पॉइंट ले लीजिए। एक मिनट गाइस बस। ठीक है गाइस, ये हमारा ये माउंटेन है और सपोज़ कीजिए अब आपने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक बस ये आपने ये पॉइंट ले लिए। ठीक है गाइस, तो आपने ये पॉइंट्स ले लिए। अब क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको बता थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ और भी कुछ पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अब गाइस देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी हैं ये ब्लू कलर से जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इनका जो आ रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मीन सी लेवल बना देता हूँ एक, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो है हमारा मीन सी लेवल है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं अब क्या, जो जितने मेरे ब्लू पॉइंट्स बनाए हैं मैंने ये, ठीक है, इन पॉइंट्स पर जो इन पॉइंट्स का आर एल है वो 100 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर एल क्या होता है, मीन सी लेवल से डिस्टेंस जो होता है हम उसको आर एल बोलते हैं। तो जितने भी ब्लू पॉइंट्स हैं मेरे, इनका जो क्या है आर एल है वो 100 है। इस पॉइंट का भी 100 है और इस पॉइंट का भी 100 है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटूर्स होता है, कंटूर जो होता है हमारा क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ये जैसे अब सपोज कीजिए में एक इमेजिनरी लाइन होती है कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अगर मैं ऐसे करके बना दूँ, सेम है, बैक साइड से ऐसी होगा इस, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज कंटूर, सो वी कैन से दैट द कंटूर्स इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है गाइस, अब सपोज कीजिए ये हमारा ये 100, ये हमारा जो रेड वाला था ये 102 है मीटर पे है, और ये वाला जो नीचे रेड वाला था ये 98 मीटर पे है। तो ऐसे पॉइंट्स भी होंगे हमारे ग्राउंड पे जनरली जिसकी कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होगी। ठीक है गाइस, ये 98 पे। बट कंटूर में क्या होता है, हम जब हमें कंटूर लाइंस बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स ही लेते हैं जब भी हमारा क्या होगा, कंटूर लाइंस बनेंगी। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटूर्स क्या होता है, क्योंकि जनरली बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कंटूर एक्चुअली होता क्या है। तो अब देखते हैं गाइस, अब ये तो मैंने आपको साइड सामने से दिखा दिया, मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ उसका। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। सपोज़ कीजिए गाइस ये कोई मेरी कंटूर लाइन है, तो अब मैंने माउंटेन को मैंने ऊपर से देखा जब, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मेरे कुछ मैंने पॉइंट्स लिए थे, 1 2 3 4 6। गाइज मेरे जितने भी येलो पॉइंट्स थे, ठीक है, इनका जो आर एल था
वो क्या था, सेम था 100। तो इसलिए क्या किया, जो ब्लू लाइन थी ज्वाइन करते हुए चली गई सभी येलो पॉइंट्स को। और जो मेरा ये जो मेरे रेड कलर के थे जितने भी, इनका जो आर एल था वो या तो 100 से ज़्यादा था या कम था। ये 100 नहीं था, इक्वल नॉट इक्वल्स टू 100 नहीं था। तो हमने क्या किया, उन पॉइंट्स को छोड़ दिया। तो रिड्यूस लेवल का मतलब यही कंटूर का मतलब यही होता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड। सो आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर हमने हिल, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये हिल बनाई एक, और ये मेरी एक डिप्रेशन लेवल है, ठीक है। अब मैं इस पर भी कुछ पॉइंट्स ले सकता हूँ। मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए और मैंने इस पर भी कुछ ये पॉइंट्स लिए। ठीक है गाइस, तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे तो नहीं ले सकते, तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब पॉइंट्स लेंगे हम यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हमें गाइस हमने पॉइंट्स लिए इधर, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ लिया, ठीक है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए। एक्चुअली गाइस यहाँ पे जो माउंटेन है हमारा, यहाँ पे माउंटेन है, तो हमने माउंटेन के चारों साइड लिए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये हम जो डिप्रेशन है, हमने डिप्रेशन के साइड में लिया है पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए वैली है एक, तो आपने वैली के ये पहले यहाँ पे अपना लेवलिंग स्टाफ रखा एक बार, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, लेवलिंग से यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा। तो आपने रिड्यूस लेवल निकाला हर एक पॉइंट का, ठीक है। अब ऐसे आपने क्या किया, यहाँ पे रखा, 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 लेवलिंग स्टाफ को आपने आर एल निकाल लिया, ठीक है गाइस। तो ये मैंने जनरली आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए किया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंटूर मैप्स होते हैं, तो इन दोनों के कंटूर मैप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे 2 कंटूर मैप्स बनाने वाला हूँ। एक तो कंटूर मैप ये हो गया, ठीक है। और गाइज एक कंटूर मैप ये हो गया। कैसा भी हो सकता है ये, जनरली जैसा हमें उस पे पॉइंट्स मिलेंगे। सो गाइज जो हमारा हिल होता है, हिल में आप नोटिस करेंगे हमेशा जो हमारा रिड्यूस लेवल होता है वो अंदर की साइड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिड्यूस लेवल क्या होता है, हमारा मीन सी लेवल से हाइट होती है। तो हमारी अगर हिल है तो हिल की हाइट तो ज़्यादा होगी सेंटर में, आप ये तो जनरली सी बात है। तो अगर हिल की हाइट सेंटर में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा आर ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे 10 है, 100 है, तो इस वाली लाइन के लिए 101 हो जाएगा और इसके लिए 102 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मतलब हमारा अंदर की साइड क्या होगा कि हमारा इंक्रीज करेगा फॉर हिल, ये किसके लिए, हिल के लिए। और हम वैली के लिए देख लेते हैं। तो गाइस अब आप देख रहे हैं वैली में क्या होता है कि मिडल साइड की तरफ डिप्रेशन होता है। वहाँ पे डिप्रेशन है तो वहाँ की हाइट क्या होगी, आर एल कम होगा। अब आर एल वहाँ का कम होगा तो हमारा जो वैल्यूज़ होंगी वो डिक्रीज़ होंगी अंदर की साइड, 100, फिर ये 99 इसके लिए और इसके लिए 98। गाइस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले मैंने ये इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स लिए, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर उसके थोड़ा बाहर की साइड, और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वहाँ से कुछ वर्टिकल डिस्टेंस थोड़ा लिया और फिर उसके बाद मैंने पॉइंट्स लिए, ठीक है। दोबारा पॉइंट्स लिए तो मैंने जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये वाली लाइन आई। जब मैंने दोबारा सेकंड टाइम्स पॉइंट लिए, फिर मैंने कुछ थोड़े और डिस्टेंस दूर बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिया। उस डिस्टेंस के बारे में आपको आगे बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है। ये भी थर्ड के लिए लिया मैंने, ये भी सेकंड में लिया। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।